कितने नंबर देंगे? सर पता नहीं सर। मतलब सर आप डायरेक्ट जो है एमपी से आए हैं? नहीं सर, अभी मैं दिल्ली यहीं से? लास्ट 2 साल से सर अभी मैं यहीं रह रहा हूँ देहरादून, बट अभी हरिद्वार गया था, इस वजह से सर आज लेट हो गया आने में। ओके, तो एक पर्सनालिटी जो व्यक्तित्व होता है आपका, आप खुद क्या सोचते हैं कि पर्सनालिटी में क्या चीज़ें हमें दिखानी चाहिए अपने व्यक्तित्व की? सर तो सर सॉफ्ट स्किल्स होती हैं आपका सर, बोलने का तरीका, प्रेजेंटेशन सर, रिलैक्स रहना सर, आई कॉन्टेक्ट वगैरह सर ये। एंड सर सेकंड सर नॉलेज आपका, इन डेप्थ नॉलेज सर, एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सर, एनालिटिकल थिंकिंग। तो आपने वो दिखाई है? सर मैंने अपने तरफ से ट्राई किया कर सकता हूँ। ट्राई तो क्रिकेट टीम भी करती है, कभी बहुत बेहतर कर देती है, कभी जो है नहीं करती है। ठीक है, देखिए क्या है, आप पर्सनालिटी के पार्ट में पहले तो चूंकि हमें बोर्ड को अपनी एबिलिटी से वाकिफ कराना होता है। एबिलिटी यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एबिलिटी होंगी। आपकी एबिलिटी वो होती हैं जो आपके पर्सनालिटी के अंदर छुपी हुई अभी, और अब आपको दिखाने का समय आ रहा है कि आप बता रहे हैं कि अब मैं ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए बेस्ट हूँ जिसे बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जिसे पब्लिक की नीड को जो है रिलायबल ढंग से अवेलेबल कराना है, जिसके पास जो है बहुत सारे सोर्सेज को इकट्ठा यूटिलाइज करने की क्षमता है, कैपेबिलिटी है, जिसके पास जो है बहुत सारी मैन पावर को या सबऑर्डिनेट को जोड़ करके एक कॉमन टास्क क्रिएट करने की क्षमता है। दैट आर द एबिलिटी ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर। वो बातें कैसे पता लगेंगी? जब आप अपने क्वेश्चनों को उस तरह से रिलेशनशिप के साथ में बताएंगे, इस्टेब्लिश करेंगे, कोरिलेट करेंगे, तभी तो दिखेगा। या आपके कैंडिडेट के बोलने से थोड़े नहीं होगा कि मैं सब कुछ कर दूंगा। वो करेगा तो उसका विजन दिखेगा, उसके करने के तरीकों से पता लगेगा, तो आपके जवाब के अंदर आना चाहिए सारी बातें, और वही क्वेश्चन उसके लिए पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, जो हमारी रिकमेंडेशंस हैं आपके लिए कि थोड़ा बेहतर कॉन्फिडेंस शो करने के लिए अपना आई कम्युनिकेशन बनाइए सभी मेंबर्स के, पैनल के साथ में, बोर्ड के साथ में, क्योंकि सब आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो वहाँ से ऐसा लगता है कि यस आप बहुत बेहतर ऑब्जर्वर हो, बहुत अच्छा सा मैनेज कर सकते हो। दूसरा जो है बीच में ह्यूमर भी दिखाइए, तो थोड़ा स्माइल भी दे सकते हैं, कॉन्फिडेंस बताता है वो चीज़। एनर्जी लेवल को दिखाइए। एनर्जी लेवल हमारे बैठने से, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से, हमारे आई कांटेक्ट से हमारा जो है एनर्जी लेवल दिखता है। हम सुस्त होकर भी बैठ सकते हैं, और उसी पोस्चर को अगर हम बढ़िया से कर लें तो इम्प्रेसिव भी दिख सकता है। वो भी एक आपको लाना है। कॉन्फिडेंस भी दिखाना है, टोन थोड़ा हल्की सी ऊंची करनी है आपको। वो आपको खुद देखना है कि मैं कितना दूर बैठा हूँ बोर्ड से, तो वो आप डिसाइड, ये तो चीज़ें आपको करनी है। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन पे जो पहला बात था कि आप कह रहे हैं कि मैं इंस्पायर हुआ इस तरह से और फिर मुझे सिविल सर्विस में जाना है। तो सिविल सर्विसेज के लिए जो है हमें हम खुद अपने अंदर भी ढूंढते हैं ना कि मेरे अंदर क्या एबिलिटी है, और खासकर हम लीडरशिप की बात करते हैं। जब आप लीडरशिप का एग्जाम्पल दे रहे थे तो आप स्कूल का एग्जाम्पल बता दिया आपने, उसके बाद आपका एक लंबा चौड़ा टाइम उसके बाद स्पेंड हुआ है, और तब आप ज़्यादा मैच्योर थे, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थे, ज़्यादा अवेयर थे। उसके बाद भी दिखना चाहिए ना, ये एक ही बार वंस हैपेंड इन अ टाइम, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जो एबिलिटी हमारी वो तो रोज़ है, हमें ढूंढना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आपके अंदर है, बट आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा कहाँ कहाँ पर मैंने अपनी उस एबिलिटी को किया यूज। तो आप खुद ढूंढिए उस चीज़ को। आप ऐसा नहीं कि जो है 5 साल पहले 7 साल पहले की एक क्वालिटी दिखा रहे हैं, अब भी तो दिखाइए 20 की, अभी तो जस्टिफाई होगा कि हाँ आपके पास है। तो वो आपने खुद ढूंढना है कि क्या अपना धर्म गार्जियन, ये आप सही कह रहे थे परंतु आपको नाम पता नहीं था। ये इंडिया और जापान का ज्वाइंट आर्मी एक्सरसाइज है जो चौबटिया उत्तराखंड में हो रहा है आजकल। तो चूंकि नाम थोड़ा इसका ऐसा इसलिए हो। दूसरा हमारा क्वेश्चन था LGBTQ क्यों चर्चा में। तो आपको पता है दुनिया में पहली बार किसी देश का जो है प्रधानमंत्री
LGBTQ बना है अभी, ये लेस्बियन है, ये है, ये क्या है, नीदरलैंड। तो नीदरलैंड के जो है प्राइम मिनिस्टर हैं रॉब जेलन, ये अभी बने हैं। पूरी दुनिया में एक नई तरह का एक मैसेजिंग आ गया है, जो रिप्रेजेंटेशन की हम बात करते हैं कि LGBTQ+ को भी क्या मिलना चाहिए, प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए। शुरुआत उसकी हो गई है, क्योंकि अभी सीधा जो है इस तरह से प्रधानमंत्री के पद पर जो है आए हैं, और ये वो है। अच्छा, उसके अलावा जो है क्वेश्चन था आपका कि लखपति दीदी योजना का एक्सटेंशन क्या है। तो उत्तराखंड ने जो अपना टारगेट था कि वो अचीव कर लिया है, और फर्दर उसको एक्सटेंड करने की बातें आ रही हैं। तो अभी जो है उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी ने अनाउंस किया कि हम इस योजना का विस्तार और करेंगे, और अब तो जो है लखपति दीदी की जगह पे क्या आ गया, सी मार्ट स्कीम आ गई है। सी मार्ट, सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योरशिप वाला आ गया है, तो उसको विस्तार दिया जा रहा है। तो उसके परिप्रेक्ष्य में जो ये था, उत्तराखंड का भी है। वन हुलपुरा का जो पार्ट था वो काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि इस पर अब जो है वहाँ पे कह रहे हैं लगभग 50,000 लोग रह रहे हैं, और इतना बड़ा डीएस्केलेशन कराना आसान काम नहीं है। तो अब अपना रोल आपको वहाँ पर दिखाना था। तो डेफिनेटली जो है उसके लिए आपका पहले जो है पहले से कुछ एनालिसिस होना होगा। तो वही चीज़ हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप करेंगे क्या। तो डेफिनेटली आप ऐसा नहीं कि सीधे जो है जा करके ऑपरेशन शुरू कर देंगे। आप पूरी सिचुएशन, ग्राउंड सिचुएशन को पहले एनालिसिस करेंगे। तो आप देखेंगे कि कितने वहाँ पे लोग रहने वाले, कितने बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं, क्या क्या स्थिति है वहाँ पर, जो है टेंशन का लेवल क्या है, या फिर सरकार ने कोई क्योंकि उसमें रिसेटलमेंट की बात हो रही है, उनको कहीं और जगह जो है सेटल करना है, वो चीज़ भी आपने ऑब्जर्व करनी है। अपनी फोर्स अवेलेबिलिटी आपने देखनी है, कितने जो आपको चाहिए वहाँ पे, सारी चीज़ों को, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग होंगे वहाँ पे, वो चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप कहेंगे कि मैं सारे विभाग जो इस चीज़ से जुड़े हुए हैं उनके साथ मीटिंग करेंगे, बात करेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट से बात करेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे, फोर्स देखेंगे, अवेलेबिलिटी देखेंगे, र्यूमर ना फैले। वो आपने बोल दिया था कि हम जो उस चीज़ को भी ऑब्जर्व करेंगे कि र्यूमर ना फैले, ताकि जो है वहाँ पर कोई सांप्रदायिक दंगा ना भड़क जाए, इस तरह का चीज़ें। तो सारी चीज़ें एक फ्रेम के अंदर चाहिए थी सर। मतलब वो इनिशियल स्टेज से लेके सर स्टेप बाय स्टेप सर वो दिखाना था। वही तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल होता है, सीधे ऑपरेट करेंगे तो समस्या आ जाएगी। और क्योंकि वो यहीं के हैं, ऐसा भी नहीं है कि हो सकता है कुछ बाहर के भी हों, बट फिलहाल के हिसाब से तो यहीं के हैं। बस अतिक्रमण करके उन्होंने, तो उनका भी जो है, क्योंकि वो अगर यहाँ के सिटीजन्स हैं तो उसके हिसाब से भी चीज़ें करनी हो तो सरकार करेगी, आप तो एग्जीक्यूट करेंगे वहाँ पर। तो वो चीज़ें भी आपको बोलनी है कि सरकार की क्या प्लानिंग है, उस पार्ट में क्या है, वो सारी बातें। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो इंदौर का पार्ट हम कह रहे थे कि इंदौर क्यों है टॉप पिछले कई सालों से, तो आप वो बता रहे थे जो सब लोग कर रहे हैं कि जो है म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी आ रही है, ये आ रही है। डेफिनेटली वहाँ पर जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक खास काम किया है, उन्होंने बिना प्लान और बिना ऑर्गेनाइज ढंग के, संभव ही नहीं है। तो इसके अंदर जो है अकेला एक नहीं इन्वॉल्व होता है, इसमें जो है सिटीजन्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, NGOs होते हैं। शायद उन्होंने इन सब को क्या किया होगा, इकट्ठा किया होगा, प्लानिंग की होगी, पहले जो है एक थॉट डेवलप्ड किया होगा, सब लोगों को अवेयर किया होगा, क्योंकि बाकी जगह भी तो यही काम हो रहा है। बड़ा इंदौर ही क्यों साफ हुआ, इंदौर की सबसे बड़ी खासियत है कि वहाँ के लोग बहुत अवेयर हो गए, और वो खुद ही नहीं करते हैं। अकेला म्यूनिसिपैलिटी के पास इतना सफाई कर्मचारी है नहीं को साफ कर दे सब कुछ। ये तो आधा से ज़्यादा काम कौन कर रहे हैं, पब्लिक कर रही है। पब्लिक ही जो है गंदगी नहीं फैला रही है, वो प्रॉपर चीज़ें कर रही है। तो उन्होंने जो है सबको, जिसको कहते हैं पार्टिसिपेशन, गवर्नमेंट की हर चीज़ के अंदर पार्टिसिपेशन को जोड़ा किया होगा, सब लोग इन्वॉल्व हो गए तो चीज़ें उनके लिए आसान हो गई, और इसीलिए वो बेहतर कर रहा है। नहीं तो पॉपुलेशन जो इंडिया की प्रॉब्लम है वो तो सपोर्ट ही नहीं करती बिना इसके। तो वो कुछ रियलिस्टिक चीज़ें की होंगी उन्होंने जो बाकी जगह पर नहीं हो रही, नहीं तो सारे शहर से साफ नहीं हो जाए। तो वो और कुछ कॉन्क्रीट चीज़ें आप उसके अंदर आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं। ये भी पूछ सकते हैं इम्प्लीमेंट करके दिखाओ देहरादून के अंदर या किसी दूसरे जगह। ठीक है, और बस ये क्वेश्चंस थे। बाकी आप इन क्वेश्चन से ज़्यादा अपना उस चीज़ पर जो है बात करेंगे, अपने एनर्जी लेवल, कॉन्फिडेंस, स्माइल, वो अट्रैक्टिव चार्मिंग चीज़ें करेंगे तो बेहतर बन जाएगा। ठीक, बेस्ट ऑफ
अच्छा, पहले तो मैं ये बेसिक चीज़ें जैसे सर ने बता ही दिया कुछ, इस शूज आप यही रखेंगे? नहीं सर, वो चेंज चेंज करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बाल जो हैं आपके बिखरे हुए हैं, ये आप देख लीजिएगा। आई कांटेक्ट कर रहे हैं, मेन आई कांटेक्ट आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके साथ होना चाहिए, है ना, रादर देन अदर की, मतलब आप कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा जो है, मैं देख रहा था आप मतलब क्वेश्चन सर पूछ रहे हैं, आप आई कांटेक्ट मुझसे कर रहे हैं, मैं पूछ रहा तो अदर से मेज़र जो हो रहा है, जबकि मेज़र आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है उससे होना चाहिए, ठीक है। और लैंग्वेज जैसे सर ने आपसे शुरू में पूछा था, क्या आपने कहा था? हिंदी कहा था शायद, फिर आप इंग्लिश पे आ जा रहे हैं, है ना। आप क्लियर हो जाइए, आपको जवाब किस में देना है। आपने हिंदी कहा है तो उसमें अच्छे से वो कर दीजिए, है ना, ट्राई कीजिए उसमें अच्छे से। आप सर क्वेश्चन हिंदी में पूछ रहे हैं, आप इंग्लिश में जवाब दे रहे हैं, है ना, और आपने हिंदी चूज़ करी है तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, बीच बीच में वो देखा जाता है मेरी तरफ से। बाकी क्वेश्चंस को लेके जैसे थोड़ा सा आप क्योंकि एमपी से आते हैं तो एमपी से रिलेटेड जो बेसिक जानकारी है उसको रख लीजिए, है ना। जैसे मैंने कर्क रेखा का पूछा, भोपाल सबको ही पता है जो, है ना, लेकिन आप एमपी से आते हैं, आपका अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से लेकर आपका छत्तीसगढ़ तक, है ना, मुरैना, ये आपका बीच में इंदौर वगैरह होते हैं, ठीक है। ये लगभग 13-14 डिस्ट्रिक्ट हैं, वो आप मतलब ये मैंने बेसिक पूछ लिया, कुछ भी ऐसा पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो मेरा अगला क्वेश्चन था वो था फॉसिल नेशनल पार्क कहाँ पे है, ज़रा लोकेशन भी देखिए इसको, है ना। और जैसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी ये तो सभी जानते हैं, लेकिन वो चाइनीज जो रोबोट था या वो था, वो आपका ओरियन करके था, है ना। हाँ, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी तो ये तो सबको ही पता है ना, आजकल दुनिया भर की मीम्स वगैरह बन रही है, तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी, है ना, थोड़ा सा वो आपको ध्यान रखना है। डियागो गार्सिया को लेकर आपका ठीक था। मैंने आपको चागोस आर्कीपेलागो जो है वो डियागो गार्सिया उसी का हिस्सा है, ठीक है। आर्कीपेलागो मीन्स एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, 60 करीबन आइलैंड है, तो उसमें डियागो गार्सिया सबसे बड़ा आइलैंड है, ठीक है। और 2024 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो है ये कहा था कि जो चागोस आइलैंड है उसको पूरा का पूरा उसकी अधिकार उसको किसको सौंपा जाए, मॉरिशस को दिया जाए, जिसका कि भारत भी जो है हमेशा से कह रहा है, प्रबल दावेदार है, ठीक है। बाकी ईरान अमेरिका इजराइल कॉन्फ्लिक्ट ये करंट मैंने पूछा था आपसे, ठीक है, इसमें थोड़ा देख लीजिएगा इस तरीके की अपडेट। और बाकी यही है उत्तराखंड को लेकर, ठीक है, लेकिन ये मैंने कुछ ज़्यादा पूछा नहीं, शायद सर लोगों ने पूछा है तो वो और थोड़ा देखिए उत्तराखंड में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। बाकी ऑल द बेस्ट, आपको बेस्ट। हाँ जी, वो जो आपने सिविल सर्विसेज क्यों, तो मुझे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगा, क्योंकि आपने बोला मैंने समाज की पहले प्रॉब्लम्स देखी, फिर आप टेड टॉक पे आ गए जहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली, तो एक प्रॉपर आपको फ्रेम करना पड़ेगा, ठीक है। और क्राउड मैनेजमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट पता है क्या होता है? क्राउड मैनेजमेंट में होता है लाउड स्पीकर, जगह जगह लगे होते हैं जो बताते हैं कि लेफ्ट मुड़े, राइट मुड़े, अफवाहों पे ध्यान ना दें। जैसे मेले वेले रहते हैं ना, वहाँ पर लाउड स्पीकर सबसे इम्पोर्टेंट, लाउड स्पीकर नहीं, क्योंकि जो स्टैम्पीड होते हैं ना वो ना रूमर की वजह से होते हैं कि यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, तो वो जो लाउड स्पीकर है ना वो रूमर को काउंटर करते हैं। लोगों को कई बार पता भी नहीं होता है लेफ्ट जाना राइट जाना है, तो लाउड स्पीकर बता भी रहे होते हैं कि आपको इधर मुड़ना है, इधर मुड़ना है, अब आप बाहर जाइए, लोग आ रहे हैं अंदर, तो डायरेक्शन दे रहे होते हैं। तो लाउड स्पीकर, सीसीटीवी भी की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। 10 जगह सीसीटीवी लगे हैं तो सभी जगह थोड़ी भगदड़ है, एक जगह जिस जगह पे भगदड़ है एग्जैक्टली वो पता चल जाता है सीसीटीवी से, है ना। वो भी आपने ठीक से बताना था, क्योंकि सभी जगह भगदड़ नहीं है, एक ही जगह है, तो 10 सीसीटीवी में हमें दिख जाएगा एग्जैक्टली यहाँ पर है, ठीक है। तो क्योंकि आपने बोला क्राउड मैनेजमेंट ऐसा वर्ड यूज करा कि मैं बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, तो इसलिए मैंने ऐसा पूछा। बता इंटरव्यू में ना अपना क्वेश्चंस अपने लिए खुद तैयार कर रहे हैं कि मुझसे ये पूछो, तो कई बार ऐसा होता है ना फंस ना जाए, है ना। रियलिस्टिक और ऑनेस्ट, और हमारे जो आंसर्स है ना हम प्रॉपर
इस तरीके से तैयार करें जो एक्चुअल में हमारे प्रोफाइल के साथ मैच करते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की लिस्ट और उसके आंसर्स थोड़ा होमवर्क करना है, ठीक है। ठीक से बातचीत ठीक से कर रहे हो, पर बैठने का तरीका भी मुझे सही नहीं लगा। आपको थोड़ा पीछे बैठना है, स्ट्रेट बैठना है, थोड़ा सा पीछे, बिल्कुल पीठ ऐसे टिका के ना, बिल्कुल पीछे स्ट्रेट। हाँ, थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना है। आप थोड़ा यूं झुके हुए आगे की तरफ करके फिर झुके हुए हैं, तो कोट भी फिर यूं हो रखा है, तो हाँ, तो थोड़ा पीछे स्ट्रेट रहना है, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। बाकी ओवरऑल तो ठीक है, बस यही है कि उत्तराखंड की थोड़ी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करें, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके रीजंस क्या हैं, सोल्यूशन उस पर होमवर्क करें। बहुत सारे क्वेश्चंस उससे रिलेटेड भी हो सकते हैं, क्योंकि आप एमपी से आते हैं तो वो जानने की कोशिश करेंगे उत्तराखंड को इतना बेहतर जानते भी हो आपकी नहीं, ठीक है। तो वो उत्तराखंड की सारी प्रॉब्लम जो है नेट पे सब मिल जाता है, क्या रीजंस है, क्या सोल्यूशंस है, वो बिल्कुल रट लें कि अच्छे अच्छे कीवर्ड्स यूज़ करें कि भाई डिजास्टर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है उत्तराखंड में, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है हिली एरिया में, ये सारी प्रॉब्लम है, और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की मेन एक और प्रॉब्लम है। तो ये 3 मेन प्रॉब्लम है, और भी प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट बाकी, ठीक है। अच्छा, एक तो जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था सिविल इंजीनियरिंग से, आप उसका नाम ही नहीं बता पाए। टोटल स्टेशन आपको पता नहीं है? सर्वे यूज टोटल स्टेशन होता है, लेवलिंग होता है, हाइट से करने होता है, डंपी लेवल हम खुद यूज करते हैं उसे एज ए ज्योग्राफी स्टूडेंट, बट है ना, आपका तो टोटल स्टेशन सुना है आपने? काम उसी में हाँ सर, होता है, मशीन सर्वे जो करते हैं, सारा मैप बन जाता है उसमें। हाँ सर, वो पूरा सिविल इंजीनियरिंग करते हैं उसको, है ना। हाँ सर। रोड कंस्ट्रक्शन तो एक्चुअली काफी गैप हो गया है ना, तो इसमें और आजकल basic है। टोटल स्टेशन के लिए ना इंजीनियरिंग की भी जरूरत नहीं है, कोई भी कर लेगा, इतने यूजर फ्रेंडली हो गया है। हाँ, टोटल स्टेशन कोई भी मैप बना देगा, इतने फीचर्स आ गए टोटल स्टेशन में जितना मुझे पता है। डंपी लेवल हो गया, ये सारे उसमें यूज होते हैं, तो वो आप देख लीजिए।